छात्रों, हम आपके लिए यूपीपी रीजनिंग एबिलिटी तार्किक क्षमता से एक क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास 26वीं है। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं चैनल पर, वो चैनल को और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ये प्रश्न चिन्ह है तो देखना है कौन सी संख्या आएगी। देखिए, इसे हल करते हैं हम। पहले यहाँ लिखते हैं इसे 5, 18, फिर यहाँ खाली रिक्त स्थान हो गया 174, 525, 1578। ध्यान दो, यदि इसमें 3 पंजे 15, इसमें हम 3 की गुणा कर लें, 15 हो गया, और 3 जोड़ दें तो कितना होता है 18, जो कि अगला नंबर आता है। ठीक है ना। इसी प्रकार हम इसमें 3 की गुणा करते हैं, 3 चौक 12, हासिल का 1, 17 51, 1 52, 3 जोड़ दें तो 525 होता है। इसी प्रकार इसमें 3 की गुणा कर दें, 3 पंजे 25 75, 3 पंजे 15 और 3 1578 होते हैं। अब इसी प्रकार इसमें 3 की गुणा करते हैं तो 18 3 8 24, 54 होते हैं। 28 54 में 3 जोड़ दे कितने हुए 58, 5 8 58, कितना हुआ 58, नहीं 4 3 7 57, कितना हुआ 57, 57। तो विकल्प कौन सा हुआ सही, विकल्प डी करेक्ट आंसर होगा। 57 आया यहाँ पर, समझ में आ गया ना। 57 7 का है ये। नेक्स्ट अगले सवाल पर देखो, अब समान तर्क का पालन करते हुए नीचे दी गई श्रृंखला के लिए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। इसमें तो ऐसे ही है, जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताएं कौन करेगा। 10 सेकंड देते हैं आपके लिए, कुछ समय। सबसे पहले इस श्रृंखला को लिखते हैं, 6 12 30 84 246 732 2190 और खाली रिक्त स्थान। 6 से 12 कैसे बना, देखो, यदि हमने 6 में क्या करें, 6 में यदि हम क्या करें, गुणा कर लें, कितने की 3 की गुणा कर लें, कितनी कर लें 3 की, तो 6 थी 18, और फिर इसी संख्या को इसमें से क्या करें, घटा दें। छः 18, 6 18 हो गए, और इसमें से हमने 6 घटा दिया, कितने आए 12। अब इसी प्रकार इसे देखो, 12 3 36 में से 6 गए, 30 सही है। 90 90 में से 6 गए 30, 3 चौक 12, 3 8 24, 25, 252 में 6 गए 6, 246, 3 ही गुणा करो, 3 6 18, 3 6 18 का 8, हासिल का 1, 3 चौक 12 13, हासिल का 1, 3 6 और 1 7, 738 में से 6 गए
732 बिल्कुल सही आ रहे हैं भाई। तीन तीन दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21, 2196 6 गए तो ये बचे 2190। इसमें 3 की गुणा करी 0, 3 27 7, हाँ जी 2 3 4 5, 3 दूनी 6, 65 70 में से 6 गए तो 65 64 बचे। कितना आया? 65 64। विकल्प में देखो कौन सा सही है, तो जो विकल्प सी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। देखो 65 64। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला सवाल देखो, तीसरा क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह प्रतिस्थापित हो सकने वाली संख्या का चयन करें। कौन सी संख्या आएगी? देखो 22 33 66 88, 22 33 66 88। क्या है? कुछ समानता है इसमें। दी गई श्रृंखला में सभी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं तथा केवल डी जो विकल्प देखो ये सभी कैसी हैं? 11 से कट रही हैं। 22 11 दूनी 22, 11 33, 11 छक्के 66, 11 88, तो यहाँ 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। 165 है ये, तो ना तो ये 11 से कटेगी ना ये कटेगी, ना कि 11 1 11, 11 संजय 55 ये 11 से विभाजित हो रही है। 165 को 11 1 11, 5 5, 11 पंजे 55, ठीक है ना। तो कितना आया? 165। ये आंसर है, विकल्प डी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, सवाल नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह प्रतिस्थापित हो सकने वाली संख्या का चयन करें। निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह प्रतिस्थापित हो सकने वाली संख्या का चयन करें। तो क्या होगा? देखो 2 7 14 23 क्वेश्चन मार्क 47 दे रखा है। यहाँ लिखें, यहाँ लिखो सॉल्यूशन 2 7 14 23 क्वेश्चन मार्क और 47। अब देखो क्या करें इसमें, 2 से 7 कैसे बना? यहाँ +5 जोड़ दिया और यहाँ पर 7 जोड़ दिया और यहाँ पर 9 जोड़ दिया, 9 4 23, ठीक है ना। यहाँ पता नहीं और यहाँ पता नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक देखो 2 जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक 2 जोड़ दिया और यहाँ से यहाँ तक भी 2 ही जोड़ेंगे तो 9 10 11 हो गया। 23 में से 11 गए जुड़े, 3 और 1 4, 3 34। कितना आया? 34। अब इसमें 11 जोड़ो, यहाँ 2 जोड़ गए, कितने हो? 11 और 2 13, जोड़ 4 3 7। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है 34। विकल्प सी करेक्ट आंसर है हमारा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह प्रतिस्थापित हो सकने वाली संख्या का चयन करें। 29 देखो सॉल्यूशन में, देखो सबसे पहले इस श्रृंखला को लिखते हैं 29 23 18 14 और क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे? देखो ध्यान से देखो, 29 और 23 में अंतर है, कितना है? 29 और 23, यदि हमने 6 घटाया, देखो 6 घटा दिया 23 हो गए, फिर 6 घटाएं तो 6 घटाने से नहीं 5 घटाने से आ रहा है, 5 घटाने से, और यहाँ 4 घटाने से, तो यहाँ 3 घटाने से आ जाएगा, 3 11 आएगा आंसर। क्या आएगा? 11 सीधा सा है। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प सी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6,
वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। 3 देखो सॉल्यूशन 3 4 13 और भाई 38 87 168 और क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखो। अब देखो 3 और 4 कितना जुड़ कर आ रहा है, +1। 4 और 13 कितना जुड़ कर आ रहा है, 9। और 13 और 38 कितना जुड़ रहा है, 5, 3 में से 25। और भाई 25 87 38 87 घटाया 8 9 2 यहाँ से 1 ले लिया, ठीक है। 7 में से 49 और यहाँ से यहाँ तक देखो अंतर 1 8 81। अब इसे देखो ध्यान से, ये 1 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है, 3 3 9 और ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग। अब विषम संख्या है, इसके बाद 11 का वर्ग आना चाहिए, कितना होगा 121। 11 का वर्ग कितना होता है 121, सही है ना। 121 इसमें जोड़ो, 8 और 1 9, 6 7 8 1 2 289 289। अब देखो विकल्प कौन सा सही है, तो विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 7। अब 7वां सवाल देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला को पढ़ें और ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए ध्यान से देखो इस सवाल को। श्रृंखला का प्रत्येक पद 4 अक्षरों से मिलकर बना है। श्रृंखला का प्रत्येक अक्षर 4 अक्षरों से बना है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है निम्नलिखित संख्या को पढ़ें और ज्ञात करें प्रश्न कौन सी संख्या आएगी। श्रृंखला का प्रत्येक पद 4 अक्षरों से मिलकर बना है। यदि संख्या का क्रम ABCD से निरूपित करें तो प्रत्येक पद पिछले पद के सापेक्ष CADV के रूप में निरूपित होगा। देखो यहाँ देखो 3 9 7, यदि हम इसे माने ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब दूसरा क्या है 4 3 7 9, देखो वही है। 4 क्या है C, ये क्या है A और 7 क्या है D, 9 क्या है B। समझ में आ गया ना। CADV इसी प्रकार से देखो 7 4 9 3, 7 क्या है D, DC गुड। फिर DB अर्थात BD B और A। अब 9 7 3 4, यही BD, मतलब देखो यहाँ देखो इसको इससे चेंज किया है, ठीक है। और D फिर इसको इससे लिखते हैं, ऐसे क्रम में देखो इसका ऐसे ही करता है। और वह ये यहाँ आया और ये यहाँ आई और फिर ये यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँची। अब देखो 9 B और फिर D और फिर A और C, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला क्या होगा, तो देखो B और D AB 3 9 4
4 7 39 47। विकल्प डी देखो, ये करेक्ट आंसर आ रहा है। आंसर डी विकल्प करेक्ट है। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखो अच्छा दोबारा से देखें ना, आवाज़ कम आई थी। देखो दोबारा देखो, ये देखो दोबारा से, 7वां श्रृंखला का प्रत्येक पद 4 अक्षरों से मिलकर बना है। यदि श्रृंखला का क्रम ABCD निरूपित करें, तब देखो किससे होगा ये। तो देखो क्रम से, देखो ये क्रम चला, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ऐसे लास्ट में हमने A को B के पास और B को A की जगह पर, C को D के स्थान पर, D को इसने, तो विकल्प D समझ आया हमारा। ठीक है ना। 8वां सवाल देखो अब फटाफट जल्दी से देखो। 8वां, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 8 24 48 80 क्वेश्चन मार्क 168। कैसे करेंगे, ध्यान दो। पहले लिखते हैं इसे, श्रृंखला को पूरी लिख लेते हैं। 8 24 48 80 क्वेश्चन मार्क 168। देखो ये क्या है, 8 अर्थात 3 का वर्ग माइनस 1, 3 3 9 में से 1 गया, 8 आए। 3 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है, 5। 5 का वर्ग 25 में से 1 घटाओ, 24 हो गया। 5 के बाद 7, 7 का वर्ग 70 70 49 घटाओ। 7 के बाद 9, 9 का वर्ग में से 1 घटाओ। 9 के बाद 11, 11 का वर्ग माइनस 1, 121 में से 1 गया, कितने हुए 120। यहाँ कितना आएगा 120, और विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। विकल्प डी करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 9 देखो अब, निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी। यहाँ देखो दोबारा से लिख लो संख्या, 4 9 26 105 524 डॉट डॉट। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन हल्के भेज करता है सबसे पहले। अब ध्यान से देखो, इस 4 से 9 कैसे बना। देखो यदि हमने 4 में 2 से गुणा कर दी, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 1 जोड़ दिया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है ना। इसी प्रकार 9 देखो, 9 में 3 से गुणा करें, 9 तिया 27 में से 1 घटा दें, कितना आया 26। ये क्रम है। फिर 9 5 की गुणा करें, 9 पंजे 45, 45 में 1 जोड़ दिया, नहीं अरे 9 का 26 है भाई। ये 5 30, 5 30, 5 10 3 13, 5 30 नहीं, 4 से करो, 4 24, 4 24, 4 में 8 9 10, 104, फिर 1 जोड़ दो, 105। ध्यान देखो 2 3 4 5 6 7 ऐसे आएंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। फिर अब 4 के बाद इसमें किसकी गुणा हुई, 5 की, तो 55 25 525। यहाँ जोड़ा था, यहाँ घटा दो, एक कितना आया 524। सही है ना। अब कितनी गुणा करेंगे, 6 की, 6 चौक 24 का 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12 13 14 हासिल का 1, 6 5 30 और 1 31, 3144 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 3145 हो गया। कितने हुए 3145 हुए। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प बी करेक्ट आंसर आया। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न 10वां सवाल देखो, प्रश्न नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा।
13 31 कितना है ये 13 31। तो 11 का वर्ग कितना होता है 121 और 121 में 11 गुणा कर रहे हैं 13 31। 13 31 होता है घन इसका 11 का घन है ये। क्या है 11 का घन। अब 21 97 13 का वर्ग 169 गुणा 13 13 निम 3 निम 27 और 16 3 48 48 50 9 6 1 7 9 5 11 1 और 2 11 97 सही है। ये 13 का घन है कितने का 13 का। ये तो 11 का घन हो गया और ये 13 का घन। तो ये क्या होगा 15 का घन होगा। 15 का वर्ग कितना होता है 15 का वर्ग 225। 15 की गुणा करो 15 15 पंजे 75 7 15 30 7 37 15 30 3 33 33 75 सही है। 15 का घन है ये क्या है 15 का घन। और ये 49 13 किसका घन हो सकता है 15 के क्रम से चल रही है संख्या ठीक है ना। अब इसे 15 के बाद 17 आता है। 17 का वर्ग कितना होता है 289 में 17 की गुणा के देखो 7 निम 63 6 7 8 56 56 60 62 5 का 6 17 2 34। अरे क्या कर रहे हैं हम 7 निम 63 का 3 बचे 6 7 8 56 और 6 62 का 2 6 बचे 7 दूनी 14 और 6 20 और भाई 9 8 2 3 9 10 11 हंस का 1 8 और 1 9 2 49 13 सही है। और 17 के बाद क्या है 19 19 का वर्ग कितना होता है 361। 19 की गुणा करो अब इसमें 9 1 9 9 1 9 और 9 6 54 का 4 5 बचे 9 3 27 28 29 30 31 32 और 1 6 3 9 4 1 5 6 7 8 3 3 6 68 59 कितना आया 68 59। विकल्प सी करेक्ट आंसर है देखो ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो 11वां नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में अगली श्रृंखला कौन सी होगी नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो यह है 4 5 4 5 9 14 23 और ये देख फिलिंग कैसे करेंगे इसमें। ध्यान दो 4 में तो हमने 1 जोड़ दिया 5 आ गए। अब 5 में क्या जोड़ें 5 अगली संख्या 4 9 हो गए। 9 में अगली संख्या जोड़ दें 5 तो कितना हो गया 14। 14 में इससे अगली संख्या 9 जोड़ दी कितने हो गए 23। 23 में 14 जोड़ दे तो 4 3 7 और 1 3 37 कितना आया आंसर 37। कौन सा आंसर सही है विकल्प ए करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न नंबर 12 निम्न श्रेणी में अगला अंक क्या होगा निम्न श्रेणी में अगला अंक क्या होगा 3 8 15 24 3 8 15 और 24 फिलिंग द ब्लैंक्स। देखिए 3 में हमने 5 जोड़ा कितना बना 8 और 8 में यदि हमने 7 जोड़ा 15 और इसमें जोड़ दिया हमने 9 और फिर जोड़ेंगे हम 11 तो 4 24 प्लस 11 कितने 5 35 कितना हुआ आंसर 35। तो कौन सा आंसर सही है विकल्प ए करेक्ट आंसर है ठीक है ना। समझ में आई ना क्लास। तो छात्रों क्लास कैसी लगी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लास को। सब्सक्राइब नहीं कर सिखाए अभी तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए
और नोटिफिकेशन चालू कर लें।